प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित वर्कशीट नंबर 52 को हल करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी के वर्कशीट के सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 52, जिसका कठिनाई स्तर है सरल, दक्षता है भाज्य संख्याओं की समझ बना पाना। इसका पहला प्रश्न, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। जो भी भाज्य संख्याएं हैं उनके ऊपर गोल घेरा लगाना है। तो 1 से लेकर 51 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं पे गोल घेरा लगाना है जो भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य और अभाज्य दो तरह की संख्याएं आपको समझनी है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें स्वयं, उस संख्या के स्वयं के अलावा एक का भाग जाता हो और उसके अलावा किसी और का भाग भी जाता हो। एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, स्वयं का भी भाग सभी संख्याओं में जाता है, और अगर ऐसा है कि कोई और संख्या का भाग भी उसमें जाता है तो वह संख्या भाज्य संख्या है। अदरवाइज ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाता हो, एक का भाग जाता हो और अन्य किसी संख्या का भाग न जाता हो तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम 1 से 51 तक के बीच में भाज्य और अभाज्य संख्याओं को देखेंगे। हमें एक भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाना है। तो इसका पहला जो संख्या है वो 1 है। तो ध्यान रखना बच्चों, 1 को न तो हम भाज्य में काउंट करते न ही अभाज्य में काउंट करते। तो 1 को छोड़ दीजिए, आगे 2 से शुरू करना है। 2 2 में केवल 2 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है? नहीं जाता। यानी ये संख्या एक भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। फिर 3 में 3 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 4 में 1 और 4 के अलावा 2 का भाग भी जाता है, 2 का भाग जा रहा है इसमें, इसलिए ये संख्या एक भाज्य संख्या है। तो हमारा पहला आंसर आया 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 होती है। इसके बाद 5 में 5 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग इसमें नहीं जाता, तो ये एक अभाज्य संख्या है। 6 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 7 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 7 का ही भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। 8 में 2 का 4 का भाग जाता है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। इसी तरह से 9 3 का भाग इसमें जाता है, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। 10 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 का और 5 का भाग भी जाता है। 11 एक अभाज्य संख्या है। 12 भाज्य संख्या है। इसी तरह से 14 15 16 इनमें खुद के अलावा और 1 के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जा रहा है। 18 में 2 का 9 का भाग जाता है। 19 एक अभाज्य संख्या है। 20 में 2 का 5 का 10 का भाग जाता है। 21 में 3 का भी भाग जाता है, 7 का भी जाता है। 22 में 11 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है। 24 में कई संख्याओं का भाग जाता है। 25 में 5 का भाग भी जाता है। 26 में 2 का 13 का भाग जाता है। 27 में 3 का 9 का भाग भी जाता है। 28 2 का 7 का 14 का भाग भी जाता है। इसी तरह से 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 46 45 47 47 में नहीं जाता। 47 में किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 48 50 50 ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, नोट कर लें इसे। इसके बाद अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर दूसरा पूछा गया है हमसे। दूसरे सवाल में नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं से विभाज्य है, यानी ये खुद किस संख्या से विभाजित हो रही है। 10 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है और 10 से विभाज्य है, और 10 से विभाज्य है। 16 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, 8 से और 16 से विभाज्य है। ख में 15 और 25, तो 15 1 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है और
15 से भी विभाज्य, 25 1 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है और 25 से भी विभाज्य है। इसी तरह से 20 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है और 20 से भी विभाज्य है। 36 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, 18 से विभाज्य है और 36 से भी विभाज्य है। इसी तरह से 18 1 से विभाज्य है, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से विभाज्य है। कुल मिलाकर ये गुणनखंड है इनके। 1 से विभाज्य है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से विभाज्य है। तो ये सवाल नंबर दूसरा था। अब इसके बाद तीसरा सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 का भाग जाने के लिए अंतिम जो अंक है वो क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ 14, 16, 18, 20, 22, 24, एक एक संख्या छोड़ते जाओ, 26, 28 से छोड़ दिया, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, इन सभी में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, आगे सवाल नंबर 5वां, सॉरी चौथा सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। 5 का पूरा भाग किन संख्याओं में जाएगा, जिनका इकाई अंक या तो 0 है या 5 है। तो इसका इकाई अंक 0 या 5 होगा तो हम गोला लगा देंगे, अदरवाइज गोला नहीं लगाएंगे। तो इस पे लगेगा गोला, इस पे भी गोला लगेगा, इस पे भी लगेगा, ये गोला लग जाएगा, इस पे भी। 50 में भी 5 का भाग जाएगा, 75 में भी जाएगा, 95 में भी जाएगा, 70 में भी जाएगा, 55 में भी जाएगा, इसी तरह से 90 में जाएगा। और उनके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता हो। आगे सवाल नंबर 5वां, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। संख्या 3 से विभाजित करनी है, ऐसा अंक लिखना है कि 3 से विभाज्य हो जाए। अंकों का योग जो होगा वो क्या होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। इनका योग कीजिए, 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, इनका योग 18 है। आप 18 में 0 जोड़ोगे तो 18 रहेगा, 3 से विभाज्य होगा। 18 के बाद 21 बनाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा, 21 के बाद 24 बनाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा 18 में, और ऐसे ही हम 3 6 9 ऐसे जोड़ सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर अपने कोई एक आंसर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो ये जोड़ हो गया 21। 21 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसमें 5 और 5 10, 10 में क्या जोड़ें कि 3 से विभाज्य संख्या बन जाए। तो 10 में 2 जोड़ने पर 12 बन जाता है और 12 बनते ही ये 3 से विभाजित हो जाए। अब ये संख्याएं 3 और 7 10, 10 8 18 5 23, 23 आ रहा है। तो 23 के जस्ट निकटतम संख्या 24 है जिसमें 3 का भाग जाता है, तो 1 लिख दिया। आप यहाँ पर 1 के बजाय 4 लिखोगे ना तो भी आपका आंसर मिलेगा, के अंदर 27 आ जाएगा। 23 और 4 27, 27 में भी 3 का भाग जाता है। फिर इसी तरह से 3 7 10, 10 8 18, 18 9 27। अब 27 के बाद में 0 है तो 27 और 0 27, 27 में क्या जोड़ें कि 3 से विभाज्य बन जाए। तो 27 खुद 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 0 3 6 या 9 कुछ भी जोड़ दो। जैसे मैंने यहाँ 6 लिख दिया। ये मेरी मर्जी से लिखे हुए हैं सारे उत्तर, आप अपनी मर्जी से कोई भी आंसर बना के लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसके साथ ही कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला कार्यपत्रक अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे नेक्स्ट वाला बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे, अगला वीडियो प्ले हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।